दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें खुद में विश्वास नहीं होता है तब तक तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति बसी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाने के लिए मदद कर सकती है। जीवन एक अवसर का नाम है और तुम्हारा निर्धारित सफर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। धैर्य रखो, सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा, परंतु धैर्य से और मेहनत से कामना नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी तुम संघर्ष करते हो, याद रखो कि तुम केवल अगले कदम को लेने से पहले छोटा कदम उठा रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा। इसलिए छोटे कदमों को निरंतर उठाने में निराश न हो। तुम्हारा विश्वास और आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम खुद में विश्वास करते हो तो तुम सभी मुश्किलों को पार करने की ताकत बन जाते हो। तुम्हें आत्म संदेश देने की क्षमता होनी चाहिए जो तुम्हें सकारात्मकता और उत्साह की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कभी कभी तुम्हें संकटों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु याद रखो, वह तुम्हारी मार्गदर्शक हो सकते हैं, तुम्हें सामर्थ्य देने के लिए। तुम्हें इन संकटों को अपना स्वीकार करना चाहिए और उनके द्वारा बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि तुम अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उन संकटों को अपने फायदे में बदल सकते हो। अपने सपनों को धैर्य से पूरा करने के लिए तुम्हें स्वयं को अनुशासित और संयमित बनाना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्यों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु इनका सामना करना तुम्हें मजबूत बनाएगा। अंतिम बात, तुम्हें अपने कार्यों में भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। जब तुम ईश्वर की कृपा और सहायता की आशा करते हो तो तुम्हें अद्भुत ताकत मिलेगी। उन्हीं की मदद से तुम संघर्षों को पार कर सकते हो और उच्चतम सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तुम भगवान कृष्ण के अद्वितीय वचन से प्रेरित हो सकते हो। उन्होंने अपने जीवन में समस्त कठिनाइयों का सामना किया और अपने लक्ष्यों को पूरा किया। वह धैर्य, निष्ठा और विश्वास के प्रतीक थे। धैर्य रखो, मेहनत करो और आत्मविश्वास बनाए रखो। जब तक तुम खुद में विश्वास करते हो तब तक तुम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हो। तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो क्योंकि तुम असीम शक्ति के धनी हो। हम सभी जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इसमें संकोच करते हैं या हमारे मन में आगे बढ़ने के लिए संदेह और अनिश्चय होता है। ऐसे समय में हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें भगवान की ओर से प्रेरणा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कि आपका कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता से हमारी मनोदशा प्रभावित होती है और हम कर्म के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें सर्वोच्च ध्येय में स्थापित करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह मानसिकता आपको प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि जब आप कर्म के लिए अधिकारी बनते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आप अपनी पूरी शक्ति और क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अपने सपनों का अनुसरण करते हुए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम संघर्ष को गले लगाते हैं तो हम सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की दृढ़ता, आत्मविश्वास और धैर्य को विकसित करना होगा। हमें सोचना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है, और फिर हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अपने अंदर के दीप को जलाएं और अपनी शक्ति का उपयोग करें।
कठिनाइयां आएंगी और चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन जब आप अपनी सीमाओं से पार करने के लिए तत्पर होंगे तो कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं हो सकता है। आपको विश्वास करना होगा कि आप यह सब कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे। अंत में, यदि आप अपने जीवन में भगवान को शामिल करना चाहते हैं तो आपको उसके नियमों का पालन करना होगा। आप न्याय, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे तो आप आत्मिक सफलता प्राप्त करेंगे। सभी को सुख, शांति और सफलता की कामना करता हूँ। आप सभी में अद्वितीय शक्ति और संघर्ष की प्रेरणा हो। हे अर्जुन, तू यहाँ सिर्फ आत्मा के लिए युद्ध कर। तू इस देह की चिंता मत कर, क्योंकि देह नष्ट होगी लेकिन आत्मा अमर है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, हमें अपनी सत्ता और दृढ़ता को आत्मा के मार्ग में लगाना चाहिए। शरीर का नश्वर होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा हमेशा अजर और अमर है। हमें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, अनचाहे परिणामों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणा। हे अर्जुन, तेरा कर्म तेरा ही अधिकार है, लेकिन फलों में तू कभी नहीं है। तू कर्मफल के लिए मत कर और तेरा संग भी कर्म में नहीं है। इस उद्धरण के माध्यम से कृष्णा हमें कर्म में समर्पित रहने और परिणामों के लिए आसक्त नहीं होने का संदेश देते हैं। हमें केवल कर्म करने का ध्यान रखना चाहिए, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए और कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। जब तक तुम अपने आंचल को पकड़कर मुझसे आश्रय नहीं लेते, मैं तुम्हें बचाने के लिए काम नहीं कर सकता। यह उद्धरण वीडियो भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया है, जब अर्जुन अनासक्ति और विश्वास के साथ कार्य करने की अनुमति मांग रहा था। कृष्ण यह बता रहे हैं कि जब तक हम पूर्ण श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ उनकी शरण नहीं लेते, वे हमें बचाने के लिए अपनी कृपा काम में नहीं ला सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हार नहीं मानोगे, जीत का विश्वास रखो। जब तक दिल में हो जोश, तब तक रास्ता आसान रखो। हे धृष्टद्युम्न, तू मुझसे प्रश्न कर रहा है। यह जीवन तुम्हारे अद्वितीय साहस और संघर्ष का नतीजा है। कोई भी महान कार्य बिना मेहनत और समर्पण के संभव नहीं होता। जब तुम अपने अंतर्यामी स्वभाव को जागृत करोगे, तब तुम में नई शक्ति का जन्म होगा। ज्ञान और साधना के माध्यम से तुम संसार के बाहर उभरेंगे। संघर्षों से डरो मत, उन्हें स्वीकार करो। जीवन के सभी चरम पर अधिकार की दिशा में चलना है। जब तुम अवधारणाओं को पार करोगे तो तुम्हारी सीमाओं को तुम्हारे लक्ष्य से हटा देना होगा। जीवन तुम्हें परीक्षा लेता है, लेकिन याद रखो, तुम जीतोगे। चाहे तोड़ दो तुम अपनी सीमाएं, जो भी चाहो वह संभव होगा। भगवान कहते हैं, जो भी विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने मन में ज्योति जलाओ और तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा से पर्वत भी हिल जाएगा। यदि तुम मन में कर्तव्य की अग्नि जलाते हो तो अनंत संभावनाओं का द्वार खुल जाएगा। सफलता के लिए आवश्यक है कि तुम परिश्रम करो, निष्ठा और धैर्य से आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे स्वार्थ के पीछे नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक उदार और निस्वार्थी मनोभाव से उठनी चाहिए। अपने सपनों को जीने के लिए तुम्हें समर्पित होना होगा। स्वयं को आवश्यकता की पीड़ा से उदासीन करना होगा। जब तुम धीरे धीरे चरम पर पहुंचोगे, तब तुम्हारी अद्भुत शक्ति और ज्ञान जागीरदार बन जाएगी। तुम जानते हो कि तुम अनन्य एवं अद्वितीय हो। तुम मेरे आदेशों का पालन करने के लिए यहाँ हो। तुम एक वीर हो, एक सच्चा योद्धा हो। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और विजय से दुनिया को साबित करो कि तुम कौन हो और उसे अद्वितीय बनाओ। यात्रा अभी बाकी है मेरे योद्धा दोस्तों। तुम विश्वास रखो और अग्रसर रहो। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम एक सत्याग्रही हो। तुम्हारी आत्मा अविनाशी है। जय श्री कृष्ण।